नमस्कार सभी को। नमस्कार। आप मत बोलना कोई भी अब, क्योंकि माइक की परमिशन वो नहीं दे रहे हैं। तो जितने तक आवाज जाएगी आप कन्वे करते रहना अपने आप लोग सभी बोलते हैं पॉलिसी चाहिए, लेकिन आते कितने हैं वो सबको पता है। कल तक शाम तक 9 बजे तक जब तक सर्कुलर नहीं आया था छुट्टी का, सारे ग्रुप्स में सब में यही था कि आंगनवाड़ी वालियों की तरह धरना स्टार्ट करो। लेकिन वो कैसे होगा? आप लोग सारे आज भी घर में ही हैं। जितने आए हैं उनका शुक्रिया, जितने नहीं आए वो अब आपको पता है कि क्यों नहीं आए। सबके पास बहाने हैं। हम लोग ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो खत्म जब होगी जब आप सभी आओगे। अभी हम अंदर गए थे, एडिशनल सचिव सर गए थे हमारे साथ, केजरीवाल साहब के सुपरिटेंडेंट मिले थे। उनको हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आए हैं। ये बार बार आते हैं, इनसे मिल ले केजरीवाल जी, एक बार मिल ले। वो बार बार अजीब से बयान देते हैं। हम आमने सामने उनसे बैठकर गैस टीचर की पॉलिसी का हल निकालना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला वो यहाँ नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें समय, जगह जो आप डिसाइड करोगे वहां पे हम लोग आ जाएंगे, सारे टीचर आएंगे। क्योंकि ये मेरी अकेले की समस्या नहीं है, ना प्रवीण की समस्या है, ना अरुण की है, ना मनीष की है, ना पवन शास्त्री की है। ये सभी गैस टीचरों की समस्या है। 22,000, हालांकि 22,000 नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं है, लेकिन क्रांति तो लड़नी पड़ेगी भाई। मुझे तो इस नौकरी की बहुत जरूरत है। जो घर बैठे हैं उन्हें भी है, लेकिन वो, मैं बता तो रहा हूं, जो घर बैठे हैं वो संघर्ष में नहीं आना चाहते। ये उनकी हेडेक है। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि बैठे रहना है जब तक वो नहीं मिलते हैं, या क्या है वो बाकी आगे प्रवीण सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, लड़ाई आसान नहीं है। 12,500 DSSB से आएंगे, 1,500 से लेके 1,800 प्रमोशन है। आप लोग देख लेना आपका नंबर कहां बचेगा। नहीं बचोगे, बच भी गए तो E5 के चक्कर काटोगे, क्योंकि वो स्कूल पहले देंगे दूर, और उसके बाद वहां क्या होता है वो सबको पता है। खुलकर बोल रहा हूं। फिर कहना मुझे ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर भी नहीं मिलेगी आसानी से। इसलिए अभी भी मौका है। सब कह रहे हैं सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए। कितने दिन लोगे? 1 महीने में नहीं मिलेगी किसी को। अप्रैल में बढ़ेगी सैलरी, आज बोल रहा हूं, 1 अप्रैल से। और वो भी नहीं बढ़ेगी 14 या 18 अप्रैल तक, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका होगा। वो अभी आने वाले प्रकट हो जाएंगे दोनों, सिसोदिया सर जी और केजरीवाल जी। हमने तो गैस टीचर की फाइल को LG के पास भेज दिया, और LG सर कर ही नहीं पाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट होगा। पूरा प्लान प्रोपेगेंडा सेट है, क्योंकि सिसोदिया सर जब कल एक लेटर लिखकर छुट्टी की घोषणा करा सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, तो वो आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं 1 दिन में चाहे तो। लेकिन वो नहीं बढ़ाएंगे। उनको पता है कि ये जागरूक ही नहीं है। अगर आज ये 22,000 की भीड़ होती तो आपको यहाँ रोका जाता क्या? कभी नहीं रोका जाता। और सब क्या बोलते हैं, मुझे पता है मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन ये भाषण सच्चा है कि धरना कर दो, अनशन पे बैठ जाओ। बैठे किसके लिए? आज आप लोग जो हो ना, अगर ये धरना कंटिन्यूशन में डाल भी दे तो कल आप सुबह देख लेना, यहाँ पे आधे भी नजर नहीं आएंगे। सब स्कूल में होंगे, कोई अपनी दिहाड़ी नहीं छोड़ना चाहता। इनकी राय पूछो, इनसे क्या चाहते हैं अरुण जी, इसलिए हम आपके साथ हैं। रात दिन 24 घंटा रोकना पड़ेगा, हम रोकेंगे। वो चाहिए सारी वो बातें आपसे पूछी जाएंगी। ये आपकी राय क्या है? आप क्या चाहते हो ये बताओ। राय 50 लोगों से पॉलिसी नहीं बनेगी रात दिन से। 16 दिन से अगर ना पता हो, अखबार उठा लेना, सोशल मीडिया उठा लेना, या जब घर जाओ तो देख लेना, आंगनवाड़ी वाली बैठी हुई है बहनें 16 दिन से। एक बात और, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए जो लड़ते हैं, FIR हमारे ऊपर दर्ज है, हमने बिल्कुल नहीं डरते इस बात से। आपके लिए लड़ने के तैयार, लेकिन आप लोग साथ नहीं देना चाह रहे। आप काफी वहाँ फेसबुक पर ये कर देते हैं, आपके साथ है। अरे साथ हो तो हम जो करते भी नहीं। आप, हम चाहते हैं कि आप अनशन में बैठे। क्या आप तैयार हैं अनशन के लिए? नहीं है, नहीं है। हमें भीड़ चाहिए, भीड़ के बिना कुछ नहीं। यहाँ पर आप लोग कह रहे हो तैयार हो,
अगर मैं शाम तक के लिए बोलूं ना 7 बजे तक आज इस धरने को पब्लिक को दिखाना है, आप में से आधे घर जा चुके होंगे। ये सच्चाई है, सही है, हकीकत है। बाकी प्रवीण सर एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि आगे क्या है और क्या उन्होंने फाइनली बताया है। अब बोलो साथियों, शाम को 7 बजे तक कौन कौन रुकने के तैयार है? हाथ ऊपर करो एक बार। एक काम करो, अटेंडेंस ले लियो सर लास्ट में। अटेंडेंस नहीं चाहिए, फायदा नहीं है, दिखावे से कोई फायदा नहीं है। आपकी पॉलिसी तभी बनेगी जब आप लोग सच्चे मन से काम करोगे। अगर दिखावा करोगे, हमें बोलोगे पीछे से निकल जाओगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हम भी शाम को निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ बैठे हो, सभी अपने अपने जो साथी हैं, जो स्कूल के जो भी आए नहीं है, उनके पास एक मैसेज डाल दो। आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, हो सकता है केजरीवाल शाम को 6 या 7 बजे आ जाए हमारे बीच में, ये हमें खबर लगी है, क्योंकि आंगनबाड़ी वालों से वो दुखी हो चुके हैं। पंजाब में इलेक्शन है, वहां छवि खराब हो रही है, यहाँ गेस्ट टीचर बैठ गए हैं, तो शाम को उम्मीद है 99.9% कि वो हमारे बीच में आ सकते हैं। अपने अपने साथियों को फोन करो, उन्हें बुलाओ कि भाई सिर्फ आज शाम तक बैठ जाओ, कल तो स्कूल जाना ही है भाई। 1403 भी तो कमाने हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकते हम, वो नहीं छूटेंगे। लेकिन आज तो आ सकते हैं ना, जिनके घर में काम थे वो निपट चुके होंगे। यस, आज ही सबके घर में शादी थी, आज सबके घर वाले बीमार पड़े हैं, आज ही सबको भाई बाहर जाना था, तो सब कुछ हो चुका होगा, तो अब तो आ सकते हैं ना। अगर हमारी संख्या रात में 6-7 बजे 7-8 हजार भी होती है तो अच्छा मैसेज जाएगा और पॉजिटिव न्यूज आएगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब आप यहाँ ये जितने ये भी भाग जाएंगे ना, हम भी थक जाएंगे, हो सकता है फिर आगे कोई धरना होगा ही नहीं। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ और बाकियों की गारंटी नहीं दे रहा हूँ। मैं नहीं आऊंगा आगे से कभी भी धरने में, मैं परेशान आ चुका हूँ। 12 साल दे दिए आप लोगों को मैंने। अगर 12 साल में पढ़ाई करता तो मैं आज किसी अच्छी नौकरी पे लग चुका होता, लेकिन आपके चक्करों में मैंने 12 साल खराब कर दिए और 5 साल तो बाहर हो गए। मुझे लगता हूँ 1 साल बाद फिर हटा देते हैं मुझे, किसके लिए? अरे भाई पूरे दिल्ली में मैं ही हूँ क्या? मेरे ही प्रिंसिपल के पास फोन आते हैं क्या? आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं यार, और आप लोग साथ भी नहीं देते हो। आज हमारी भीड़ कितनी है? कल लाइव आए 800-900 के आसपास तो लाइक है उसमें। वो 800 जिन्होंने लाइक किए थे, या तो लाइक करते ही नहीं वो, और अगर लाइक कर रहे हो, लोगों को कह रहे हो आने के लिए, तो आते क्यों नहीं है? पॉलिसी चाहिए 22,000 को, और लड़ने के लिए तैयार 500 भी नहीं है। और जो आते हैं वो भी पिकनिक बनाने आते हैं, धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। मेरी ट्रेन है, मेरी बस है, मुझे दूर जाना है। अरे भाई आए क्यों थे? हम देख लेते हमारी भीड़ 200 है, ठीक है, करके हम निकल जाते हैं। जो भीड़ दिखती है वो भी नहीं टिकती है शाम तक। 60 साल की पॉलिसी कैसे मिलेगी? नौकरी चाहिए 60 साल तक के लिए, और 60 मिनट रुकने के तैयार नहीं है हम लोग। ऐसे काम नहीं चलेगा। आज छुट्टी है, फोन कीजिए, बुलाइए। बगल में बीजेपी का धरना चल रहा है, आप लोगों को पता होगा। जेपी नड्डा के आने के चांस है यहाँ पे, और बगल में तो दूसरा धरना चल रहा होगा। तो अगर आ जाएंगे तो बहुत बड़े, तो बुला लाएंगे पकड़ के, क्योंकि जब तक आप लोगों की न्यूज नहीं बनेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। कौन दिखा रहा है हमें? आज दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा है। एक दिन सिद्धू आ गए थे, आप देखो पूरे पंजाब में भी हमारी न्यूज थी, मध्य प्रदेश वाले भी फोन कर रहे थे, और पूरे गेस्ट टीचर भी खुश थे। जो नहीं आए थे वो ज्यादा खुश थे कि हम गए भी नहीं, और देखो कितना वो हो रहा है। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे टीचर्स हमारा साथ नहीं देते हैं, इसलिए हम देखते हैं किसी नेताओं के मुंह की तरफ, कि कोई नेता आ जाए, हमारी न्यूज चल जाए, लोग थोड़े जागरूक हो जाएं। अगर 22,000 लोग आएंगे, हमें किसी नेता की जरूरत ही नहीं है। 22,000 लोग अगर 5 दिन तो ज्यादा बोलती हैं, अगर 3 दिन में आमरण अनशन पे बैठ गए ना, 22,000, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि टीचर्स हैं वो। भारत में कदर नहीं है टीचर की। भारत के अलावा किसी भी देश में उठा के देख लो, टीचर्स की कितनी इज्जत होती है, आपको पता चल जाएगी। तो आप लोग कब जागोगे यार? 12,000 तो हटने वाले हो। जो यहाँ बैठे हैं, हो सकता है इनमें तो बहुत से तो होली होंगे, उनके तो नाम आगे हो गए होंगे, आने वाले हैं। हटेंगे तो हम में से ही। जब 12,000 लोग आएंगे, हटेगा कौन? जो घर बैठे हैं उन्हें क्या लग रहा है कि वो सेफ है? जो धरने पे जा रहे हैं वही हटेंगे? ऐसा नहीं है। जो घर बैठे हैं वो भी हटेंगे,
और जो यहाँ बैठे हैं वो भी हटेंगे। और बचने का एक ही तरीका है, 22,000 लोग साथ आ जाओ, काम हो जाएगा। फेसबुक लाइव मैं करता हूँ, आज आ जाएंगे लोग, छूट जाएंगे। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, अंगूठा दिखाएंगे, वेल डन सर, आप आगे संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कहाँ साथ हो भाई? अरे संघर्ष आप लोग कर लो ना, हम साथ दे देते हैं। मैं ही क्यों आमरण अनशन करूं, या मनीष अरुण ही क्यों आमरण अनशन करे? 22,000 लोग है, करो सारे, हम करेंगे। हम क्यों मरे हर बार भाई? हमारा भी परिवार है क्या? ऐसे तो है नहीं कि भाई हम ही सबसे गरीब हैं, हमें ही नौकरी की जरूरत है, बाकियों की नौकरी की जरूरत नहीं है। नौकरी की जरूरत सबको होगी ना, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। 5 बजे अगर सुबह प्रिंसिपल बुलाती है महिला साथी जो है कि आपको आना है स्कूल में, कोई भी प्रोग्राम है, 4:30 बजे स्कूल के गेट पे मिलेंगी कि मैडम के आगे नंबर बनाने हैं। और मैडम किसी की नौकरी नहीं बचा सकती, मैं लिख के दे रहा हूं। अगर कोई आएगा ना, चाहे मैडम की कितनी भी खास बन लो, नौकरी बचा नहीं सकती कोई प्रिंसिपल किसी की। अरे यार, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे, ये कमाल की बात है। दूसरे की छोड़ो, अपने लिए लड़ो यार। मैं आया हूं, अपने लिए आया हूं। मैं कभी ये नहीं कहता मैं इन लोगों के लिए आया हूं। मुझे नौकरी चाहिए, इसको नौकरी चाहिए। यहाँ बैठे मुझे लगता है सबको नौकरी चाहिए, तो फिर लड़ेगा कौन? कोई 10-5 लोग ही लड़ेंगे क्या? मुकदमे होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है ना। कोई हालचाल पूछता, हटे हुए आज हमें 2 साल हो गए, कोई नहीं पूछता कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें उसका भी कोई फर्क नहीं है भाई। ठीक है, हम अपने कर्म कर रहे हैं, आप लोग अपने कर रहे हो। हर बार नए चेहरे दिखते हैं, पुराने गायब हो जाते हैं। भविष्य को बचाना है उसके बाद तो यहाँ आइए, हम साथ हैं। मजा नहीं दे सकते भाई, हम नहीं आना मत आइए, हम किसी का हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे आगे से नहीं आएंगे। हमने भी कसम खा ली है कि जब नहीं लड़ना चाहते हैं तो इनके लिए क्या, आज का दिन है आप लोगों के पास। अगर आप ईमानदारी से बैठे रहे यहाँ पे, जितने हैं अभी, इतने भी कम से कम अगर केजरीवाल जी आ गए तो कम से कम दिखेगा, हम कह तो सकेंगे कि गेस्ट टीचर हैं। ना बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ना किसी बीजेपी के हैं, ना कांग्रेस के, ना बजरंग दल के हैं। वो तो हर बार हमें अलग अलग बता देते हैं। अभी कोई बीजेपी वाला आ जाएगा तो हम सारे बीजेपी के बन जाएंगे। अरे कभी हमें आम आदमी पार्टी का भी बना लो भाई, हमें उनका भी बना लो। नवीन भाई, ये वो याद करवाओ उनको कि हमने 14 में ला के दिए, खड़े करे थे तुम यहाँ पे और हमें ही भूल गए। ये कमी किसकी है? ये गेस्ट टीचर की कमी है। वो अपनी ताकत भूल चुके हैं। 2014 से लेकर 16 तक गेस्ट टीचर ऐसे होते थे, अगर हमने शाम को मैसेज डाल दिया कि कल धरना है तो सुबह कम से कम 6-7 हजार लोग तो मिल जाते थे। वो ताकत होती थी हमारी। धीरे धीरे कमजोर कर दिया सरकार ने और लोगों को अपनी नौकरी प्यारी लगने लग गई है। अरे जो सबसे प्यारी लगती है नौकरी, वो तो जाने वाली है, उसके लिए तो आ जाओ कम से कम। आपके 14 नहीं कटवा रहे हैं, छुट्टी वाले दिन बुला रहे हैं भाई, छुट्टी वाले दिन तो आ जाओ। इलेक्शन है पंजाब में, यूपी में हो चुके हैं, अभी 2 चरण के बचे हैं शायद। अरे यही मौका है, इसके बाद भूल जाना आप लोग। एक एक को चुन चुन के निकालेंगे तरीके से, ना हम आएंगे और ना आप आने लायक छोड़ेंगे। ये कभी निकाल दिया 2000 को, कभी 1000 को, घूमते रहो। फिर 2019 में कहा था आपको, जब धरना चला था, बहुत अच्छा मौका था हमारे पास। 22,000 लोग शायद पहली बार आए थे उस बार, और बड़ा अच्छा था। और सरकार पे इतना दबाव बनाया था। अरे हर चीज आपके आगे बिल्कुल क्लियर होती है हमारी। सिसोदिया जी झुक गए थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो झूठी जो पॉलिसी बनाई थी कि मैंने पॉलिसी बना दी है, मैं एलजी साहब के पास जा रहा हूँ। मैंने उस समय भी कहा कि जब तक पॉलिसी की एक कॉपी हमें ना दे दी जाए, यहाँ से कोई उठना नहीं। लेकिन हमारे साथी जो हमारे कुछ जयचंद और जो विभीषण टाइप के बैठे थे लोग, उन्होंने क्या कहा, नहीं अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमें आज तक राजनीति समझ में नहीं आई कि राजनीति होती क्या है। अगर राजनीति से किसी की नौकरी जा रही है बार बार, तो ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, ना ऐसी राजनीति मुझे चाहिए। लोग वहां से उठ के गए एलजी हाउस, वहां जाके क्या हुआ, एक नोट भेजा है, लेटर। मैं अपने नाम से एक लेटर भेज देता हूँ, एलजी साहब, भाई साहब लोग परेशान हो रहे हैं, इनको परमानेंट कर दो। क्या वैल्यू उस लेटर की? कोई वैल्यू है उसकी? सरकारी लेटर हेड पे क्यों नहीं भेजा? उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भाई अब इनको तोड़ दो, एक सर्कुलर निकाल दिया, स्कूल ज्वाइन कर लो। अब स्कूल ज्वाइन करते 1403, वो तो जरूरी चाहिए भाई। और वो धरना कमजोर हो गया। 72 दिन धरना दिया हमने,
यार कितना बलिदान दे। आज मुझे 12 साल हो गए इस नौकरी में और मेरे 1200 दिन नहीं है, 1200 दिन नहीं है, मेरे बाद वालों के 2400 दिन हो रहे हैं। क्या मिला मुझे? अरे भाई मुझे भी 1400 दिन अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे भविष्य उससे पहले अच्छा लगता है। और अब तो आपको हम हर तरफ से सुविधा दे रहे हैं कि भाई हमारे जो भाई बहन है वो किसी तरह से परेशान ना हो। आगे से आपके लिए कुर्सियां का इंतजाम भी करवाएंगे हम, क्योंकि इन्हें पूरा कंफर्ट चाहिए। 1403 भी नहीं कटने चाहिए, नंबर ऑफ डे भी कम नहीं होने चाहिए, पॉलिसी भी चाहिए और सैलरी भी बढ़नी चाहिए हमारी, और मजा भी चाहिए, और मजा भी चाहिए। तो वेट कीजिए, अब भागने की कोशिश मत करना पीछे से, हमारा कुछ नहीं लेके जाओगे। जिनको जाना जा सकता है अभी चले जाओ। पहले ये लोग ये कहते थे सर हम बीजेपी के आदमी, आपका जो दिमाग में फितूर था वो निकल गया, नहीं निकल गया अभी? बीजेपी के क्या हम? अरे बीजेपी के बोलते हैं तो बीजेपी के तो बढ़िया बीजेपी का है, पवन शास्त्री बीजेपी का है, मनीष गौड़ बीजेपी का। आप कांग्रेस से मदद ले रहे थोड़ी बहुत, वो बात उठा रही है हमारी, तो हम कांग्रेस वाले हो गए। ये गेस्ट बोलता है, हमेशा बोलता है गेस्ट वो तो बीजेपी के तो बढ़िया तो बीजेपी का है। अरे भाई मैं तो सभी पार्टी का बनने को तैयार हूँ, हमारी पॉलिसी बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी ना किसी को तो वोट देते ही है ना भाई, वोट देना हमारा अधिकार है। मैं चाहे बीजेपी को दूं, चाहे आम आदमी पार्टी को दूं, चाहे कांग्रेस को दूं, उससे क्या मतलब है? कोई किसी पार्टी से मतलब हमें केवल पॉलिसी के लिए लड़ रहे हैं और आपके साथ है। आप जो कहोगे, जो डिमांड से आप बैठोगे साथ, तो हम भी बैठने तैयार हैं। प्रोटेस्ट रहा वो तैयार है। आमनन सुना तो नाम पहला मेरा होगा, मैं आपको वादा करता हूँ, पहला नाम रखता हूँ। लेकिन आप लोग साथ तो दो, फिर हमें ठप्पा मत लगाओ। ठप्पा लगाते हो आप, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो बढ़िया तो भाई पार्टी लड़ेगा, उसको तो पैसा मिला हुआ है। वो मनीष गौड़ तो पैसा मिला, अब कांग्रेस वाले के लगे हमें। पहले हम बीजेपी के थे, अब कांग्रेस वाले हो गए। अरे यार सोचो थोड़ी बात, किसके लिए लड़ रहे हैं? पॉलिसी की हमें नौकरी से यार ओरेज हो गए, कहाँ जाएंगे आप? सोचो ये बात। अब ये ठप्पा मत लगाओ हमारे ऊपर। 90% जो गेस्ट टीचर है वो ओवरेज हो चुके हैं। आप उठा के देखना कि इस समय क्या उम्र कर रखी है। मुझे लगता नहीं है कोई 25 से 30 साल के बीच में 10 या 15% लोग बचे होंगे, बाकी सब ओवरेज हो चुके हैं। और ओवरेज नहीं भी हुए तो जो डीएसपी पेपर बना रहा है ना, कितने लोग क्लियर कर पा रहे हैं? इस बार का पेपर तो देख लिया। और धीरे धीरे करके अभी 12,000 अब आ जाएंगे, कुछ प्रमोशन से हो जाएंगे, दूसरी वैकेंसियां फिर निकल जाएंगी। साल 6 महीने बाद सारे गेस्ट टीचर आप अपने आगे लगा लेना भूतपूर्व गेस्ट टीचर। किसी को बताएंगे हम भूतपूर्व गेस्ट टीचर थे, एक्स लगा सकते हो इंग्लिश में। ये अगर बनना है तो बन सकते हो, लेकिन फिर बाद में हमेशा एक दुख रहेगा। आपके पास अपने बच्चों को, परिवार को सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं होगी। आप दूसरों को उदाहरण दिया करोगे कि हमारे भी धरने होते थे 10 साल 20 साल बाद, फिर पूछेंगे आपने क्या किया है उसमें? कुछ नहीं, मैं घर से मैं करता था। हाँ, हम आपके साथ हैं। कुछ नहीं होना, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। टीचिंग के अलावा हमारा सबसे जो खराब जो है ना एक पॉइंट होता है कि उसमें हमारा ये कि हम टीचिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। ना हम कंपनियों में काम कर सकते हैं, ना हमसे मजदूरी होगी, ना हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे, पूरे दिन काम करवाएंगे आपको ना। हिंदी, संस्कृत, SST इनको तो लेते ही नहीं है। वो तो कह देंगे एक ही रख लो, वही हिंदी पढ़ा देगा, वही SST पढ़ा देगा, वही संस्कृत पढ़ा देगा। मैथ्स वाले, साइंस वालों को 5-10 हजार रुपए मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले को। यहाँ हमें मिलते हैं 25-30 हजार तो मिलते ही है। अरे इसमें लगे रहोगे तो यार सैलरी भी बढ़वा जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, हर साल बढ़ जाएगी अगर पॉलिसी बनती है तो। पॉलिसी बनवा दो, बाकी सारी चीज आपको दिलवा देंगे, गारंटी है। और हवा में बात नहीं कर रहे हम, एक बार सिर्फ हाथ पकड़ लो, बाकी सारे काम हो जाएंगे। लेकिन पॉलिसी बनवाने के लिए बस थोड़ा सा त्याग कर दो कि जो छुट्टी वाले दिन होता ना, वो घर में बैठ के बेकार मत करो। उस दिन धरने अगर होते हैं तो धरने पे आ जाए करो। यहाँ सब अपने साथियों के पास फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, 2-3 घंटे हैं हमारे पास कि भाई जितने आ सकते हो आ जाओ यार, सारे काम निपट गए होंगे। शाम को 6 बजे हो सकता है कि केजरीवाल साहब आ सकते हैं। अगर आ गए तो हमारी बात बन सकती है, शायद आज ही बन जाए।